दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। क्या आपको मालूम है चाइना के वुहान लैब में कोरोना वायरस को बनाया गया था? शायद आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन आज की इस वीडियो में देखने के बाद आपको सच्चाई मालूम चल जाएगी। दोस्तों चाइना की लैब लीक थियोरी के बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि कैसे इस बात की पूरी संभावनाएं हैं कि चाइना की लैब से दुनिया भर में आतंक फैलाने वाले कोरोना वायरस को फैलाया गया और इस चीज की ठीक ढंग से पुष्टि न हो, इसलिए चाइना लगातार वहां के वायरोलॉजी लैब में पूरी तरह से जांच पड़ताल करने के खिलाफ खड़ा है। लेकिन आज हम आपको अपने वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स बताएंगे जिन्हें सुनने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि क्यों इस बात की पूरी संभावनाएं हैं कि ये वायरस और कहीं से नहीं बल्कि चाइना के लैब से ही निकला है। अब इस चीज का असली सच जानने के लिए मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक इसी तरह बने रहिएगा। दोस्तों हमारी पिछली एक वीडियो में हमने आपको इस वायरस के फैलने के कई सारे कारणों के बारे में बताया था, जिनमें से सबसे बड़ा कारण चाइना की लैब लीक थ्योरी थी, जिसके मुताबिक चाइना की वुहान शहर में मौजूद जो वायरोलॉजी लैब है वहां कई सारे अलग अलग तरह के वायरस पर परीक्षण होते हैं और उसी परीक्षण के दौरान ये वायरस लीक हो गया, जिसके बाद से आज ये पूरी दुनिया इसके चपेट में आकर बर्बादी की राह पर चल चुकी है। हालांकि उस दिन तो हमने आपको मोटी मोटी बात बताई थी, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे कारण बताएंगे जिससे बात साबित हो जाएगी कि क्यों लैब लीक थ्योरी सही हो सकती है। दोस्तों अगर हम कारण नंबर 1 की बात करें तो फरवरी में WHO की एक टीम वहां गई थी ताकि वुहान लैब पर जांच की जा सके और इसी टीम में शामिल डोमिनिक नाम के एक सदस्य और माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने साफ तौर पर कहा था कि चाइना ने वायरस से संबंधित सभी डेटा शेयर नहीं किए। इसके अलावा एक और सदस्य ने चाइना पर यही आरोप लगाए थे और ये कहा कि जांच को चीन ने प्रभावित किया था। अब इसका क्या मतलब निकालेंगे खुद ही समझ लीजिए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। यही हाल चाइना का भी चल रहा है, जो न जाने क्यों जांच को प्रभावित करके सच सामने नहीं आने दे रहा। दोस्तों चाइना के ऊपर शक करने का दूसरा कारण यह है कि जब दुनिया भर के 18 वैज्ञानिकों द्वारा साइंस जर्नल में एक लेख प्रकाशित हुआ तो इसी लेख में इन वैज्ञानिकों ने कहा कि WHO की जांच रिपोर्ट संतुलित और निष्पक्ष नहीं है। जहां इन वैज्ञानिकों ने इस रिपोर्ट पर अध्ययन करते हुए बताया कि WHO की रिपोर्ट तो 113 पन्नों की है, लेकिन इन 113 पन्नों में केवल 4 पन्ने ही ऐसे हैं जिसमें लैब लीक थ्योरी पर बात की गई है, जबकि पूरा का पूरा मामला ही इसी पर बेस्ड था, इसलिए पूरी रिपोर्ट इसी पर होनी चाहिए। चाइना को लेकर शक का तीसरा कारण यह है कि ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार में अभी हाल ही में एक रिपोर्ट छपी है जिसमें चीन की सेना PLA द्वारा तैयार किए गए एक रिसर्च पेपर के बारे में बता रही है कि चीन के वैज्ञानिक साल 2015 में ही कोरोना वायरस को जैविक हथियार यानी बायो वेपन्स के तौर पर इस्तेमाल करने के बारे में चर्चा कर रहे थे। अब आप बोलेंगे ये जैविक हथियार क्या होता है? तो दोस्तों इस समय जो महामारी चल रही है ये एक जैविक हथियार ही है, जिसमें गोली बारूद नहीं बल्कि दवाइयों से जंग लड़ी जाती है और ऐसा ही इस समय हो रहा है। बस बात सिर्फ इतनी है कि जंग लड़ने वाली दुश्मन सेना का पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब हम सभी को ये पता है कि ये वायरस किस तरह तबाही मचा रहा है और इसके पीछे कौन है, लेकिन सबूत न हो पाने के कारण हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हम अमेरिका के एक अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी रिपोर्ट में देखें कि साल 2019 के नवंबर महीने में वुहान लैब में काम करने वाले शोधकर्ताओं की तबीयत खराब हुई थी और इन तीनों शोधकर्ताओं में वही लक्षण थे जो लक्षण कोरोना वायरस के हैं। ऐसे में सारी बातें साफ करती है कि चाइना दोषी हो सकता है और लैब लीक थ्योरी सच हो सकती है, जिसके बारे में अगर पूरी जानकारी चाहिए तो चाइना पर स्वतंत्र जांच होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस महामारी ने बहुत ज्यादा तबाही मचाई है और इसलिए इस बात का पता होना बहुत जरूरी है कि आखिर ये वायरस आया कहां से। जहां अगर हम आंकड़ों की बात करें तो इस खतरनाक वायरस से अब तक दुनिया भर में 35 लाख से भी ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 17 करोड़ से भी ज्यादा लोग इस वायरस से संक्रमित होकर न जाने कितने रुपए दवाइयों में खर्च कर चुके हैं। और दोस्तों ये तो छोड़िए, पिछले 1.5 साल में कोरोना वायरस से 862 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और ये नुकसान कोई छोटा मोटा नहीं है बल्कि ये बहुत बड़ा नुकसान है। अगर इतने पैसे किसी चीज में लगा दिए गए होते तो हम इंसानी सभ्यता एक स्तर और ऊपर चली जाती, लेकिन नहीं, ये सारा पैसा इस वायरस की वजह से नुकसान में गया। नौकरियों की अगर बात करें तो दिसंबर 2020 से अब तक 25 करोड़ नौकरियां खत्म हो गई। केवल हमारे भारत में ही 2.5 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जिनके घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण अब उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी। जी हाँ, ये आंकड़ा केवल हमारे भारत का है।
अगर हम अंतर्राष्ट्रीय तौर पर देखें तो पूरी दुनिया में 24 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जो इस महामारी की वजह से पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर हो सकते हैं। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, कई सालों की मेहनत के बाद जो करोड़ों परिवार पुअर क्लास से मेहनत करके मिडिल क्लास की श्रेणी में आए थे, वो भी अब निचले दर्जे पर आ गए हैं, जो कि बहुत ही शर्म की बात है। और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ वायरस की वजह से हुआ है। ऐसे में इन सब चीजों के दोषी का पता लगाना तो बड़ा जरूरी है, वरना अगर एक बार दोषी को छोड़ दिया गया तो क्या पता भविष्य में इस तरह की चीज दोबारा से हो जाए। क्योंकि जिस हिसाब से हम चीजें देख रहे हैं उससे तो ये पता चल रहा है कि चाइना और WHO दोनों मिले हुए हैं। इसलिए बात बहुत जरूरी है कि एक इंडिपेंडेंट जांच टीम बैठाई जाए और फिर चाइना के इस वायरोलॉजी लैब में जाकर पूरी जांच की जाए ताकि असल मामले का पता चल सके। वरना अगर चाइना इसी तरह WHO के साथ मिलकर अपनी की गई गलती को छुपाता रहेगा तो चीजें और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगी। क्योंकि जब तक इस वायरस के बारे में ठीक ढंग से पता नहीं चल पाएगा तब तक इस पर पूरी पकड़ बनाना मुश्किल हो जाएगा। वरना तो आप देख ही रहे हैं कि कैसे इस वायरस के खत्म होने के बाद भी ये इंसान के शरीर में घर करके बैठा है और तरह तरह की बीमारियां दे रहा है जो ना चाहते हुए भी इंसान को झेलनी पड़ रही है। ऐसे में जब तक इस वायरस के उत्पादन की असली जानकारी नहीं मिलती तब तक इससे लड़ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और इसी मुश्किल को कम करने के लिए और असली दोषी को सजा देने के लिए स्वतंत्र रूप से जांच होनी बहुत जरूरी है। बाकी आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताना। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।